अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट ज़ोया काजी और आप देख रहे हैं अल सौदिया तिब्बी फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से मुझे। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि अल सौदिया तिब्बी फाउंडेशन हमेशा आपके लिए बेहतरीन इंफॉर्मेशन लेकर आता है और आपको आपके तमाम मसाइल से निजात दिलाने की कोशिश करता है। हम आपके लिए जो वीडियोस बनाते हैं वो आपके जिनसी मसाइल से रिलेटेड होती हैं। किसी को भी किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम होता है तो वो हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है, ताकि हमारे जितने भी हुक्मा हजरात हैं वो हमेशा आपके लिए ऑनलाइन रहें, आपके लिए दस्तयाब रहें, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं वो रिलेटेड है ओल्ड एज पीपल्स के लिए, क्योंकि रिसर्च के मुताबिक 37% लोग अगर वीकली 37% लोग जो कि 50 साल से ऊपर हैं वो वीकली अगर मुबाशरत करते हैं तो वो आम जो पीपल हैं, जैसे कि 50 साल से 60 साल से ऊपर हैं, जो मुबाशरत नहीं करते, उनसे कहीं ज़्यादा वो हेल्दी हैं। तो ये मफरूज़ा बिल्कुल गलत है कि जिनकी उम्र ज़्यादा हो जाती है उनको ज़रूरत नहीं पड़ती। मैंने बहुत सारे ऐसे कपल्स देखे हैं, एजड कपल्स देखे हैं जो कि एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते हैं, रहते एक ही घर में हैं लेकिन एक दूसरे को बिल्कुल वक्त नहीं देते। जो ख़ातून हैं वो अलग रहती हैं, मर्द जो है वो अलग कमरे में सोते हैं और उनकी औलाद भी ये समझ लेती है कि जी अब इनकी एज हो गई है, आप ये कहाँ एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, तो वो उनको प्राइवेसी नहीं देते हैं, जबकि ये सरासर गलत है। वो लोग अच्छे खासी बड़ी फैमिली में होते हुए भी तन्हा होते हैं, क्योंकि बच्चे बिल्कुल पास नहीं बैठते हैं, एक दूसरे के साथ उनको टाइम नहीं मिलता बात करने का। घर के जो बहू बेटियां हैं, बेटे हैं, वो उनको बिल्कुल प्राइवेसी नहीं देते हैं, यानी कि अपने पेरेंट्स को, कि वो एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर सकें। बस वो ये समझते हैं कि ये अब इनकी एज हो गई है, ये अब घर के सौदा सल्फ लाने के काबिल रह गए हैं, बस ये वही करें या हमारे बच्चों के साथ खेलें, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आपको कम अज़ कम एक दूसरे को प्राइवेसी में टाइम देना चाहिए, मतलब अपने पेरेंट्स को प्राइवेसी देनी चाहिए ताकि वो एक दूसरे के साथ बेहतरीन टाइम गुजार सकें। क्योंकि इसमें ये होता है कि यंगस्टर्स जो होते हैं उनकी निस्बत जो एजड लोग हैं उनमें इरेक्शन जो है ना वो ज़रा लेट होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो जाता है। अगर कोई भी एजड आदमी है जो कि 60 साल या 60 साल कह रही हूँ, 60 दिन या 90 दिन तक मुबाशरत नहीं करता, तो उसके बाद वो इस काबिल नहीं रह जाता कि वो मुबाशरत कर सके। तो इस वजह से अगर आप चाहते हैं कि आपके पेरेंट्स हेल्दी रहें तो वो एक दूसरे को टाइम दें, आप लोग उनको प्राइवेसी प्रोवाइड करें, आप उनके साथ एक बेहतरीन सा माहौल क्रिएट करें कि उन्हें लगे कि अभी भी हम जवान हैं और हमें एक दूसरे की ज़रूरत है, ना कि ये कि अब हमारी एज हो गई है, हम एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर सकते तो चलो जी बात ख़त्म। अच्छा, जिन लोगों के लिए ये पॉसिबल नहीं होता, बहुत सारे लोग देखे हैं कि कुछ लोग बेटों के साथ रहते हैं, बाप बेटे के साथ रहता है, माँ दूसरे बेटे के साथ रहती है, तो दोनों एक दूसरे के साथ ठीक से टाइम स्पेंड नहीं कर पाते। तो ये कम से कम कपल को ख़ुद सोचना चाहिए कि इस उम्र में आके शौहर को बीवी की और बीवी को शौहर की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि जो एक दूसरे के साथ दुख सुख वो बांट सकते हैं, औलाद के साथ वो नहीं बांट सकते। और हर किसी की औलाद काबिल नहीं होती, हर किसी की औलाद इतनी केयरिंग नहीं होती कि अपने पेरेंट्स को संभाल सके। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। बहुत सारे लोग हैं जो अपने पेरेंट्स को एक फूल की तरह रखते हैं, लेकिन 80% लोग जो हैं वो उनको अपने पेरेंट्स की कोई फ़िक्र नहीं होती, उन्हें बस अपनी आने वाली औलाद की फ़िक्र होती है, अपनी मौजूदा औलाद की होती है। पेरेंट्स की वो फ़िक्र भूल जाते हैं जिन्होंने उनके लिए सब कुछ छोड़ा होता है। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पेरेंट्स ने अपने लिए ज़िंदगी गंवाई है तो आपको भी चाहिए कि अपने पेरेंट्स पर उतनी ही तवज्जो दें और उनको खुश रखने की पूरी कोशिश किया करें। और कोशिश किया करें, अगर उनमें कुछ छोटे मोटे इख्तलाफात भी हैं तो तब भी उनको एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मुहैया करें, एक दूसरे के साथ उनको अच्छा सा एटमॉस्फेयर दें कि उनकी जो तल्ख कलामियाँ हैं, जो उनकी आपस में हल्की फुल्की रंजिश है, वो उस माहौल में ख़त्म हो जाए। अच्छा, इसके लिए मैं आपको बताती चलूँ कि अगर किसी किस्म का 60 प्लस एज वाले बंदे को प्रॉब्लम होता है सेक्सुअली, तो उसको चाहिए कि वो अपनी डाइट अच्छी करे। इसके साथ अल सौदिया तिब्बी फाउंडेशन की मजून सफ़र जल इस्तेमाल करे, लेकिन क्वांटिटी उसकी इतनी हो कि उसको किसी किस्म का प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि जो आर्टिफिशियल मेडिसिन होती हैं
एलोपैथिक की उसकी निस्बत हर्बल मेडिसिन ज़्यादा सूट करती हैं उन्हें। अच्छा, उसकी क्वांटिटी इतनी हो कि जितनी उनकी बॉडी को ज़रूरत है, क्योंकि जिनको जो हार्ट पेशेंट हैं, जो किडनीज़ के पेशेंट हैं, जो शुगर के पेशेंट हैं, उनके लिए ये दवाइयाँ सूटेबल नहीं हैं। उनके लिए हर्बल मेडिसिन होती है जो कि एक क्वांटिटी के हिसाब से यूज़ करनी होती है। जैसे माजून होती है, उसको आप चाय का जो चम्मच है वो चौथाई हिस्सा लेना है आपने, वो खा सकते हैं। उससे उनकी तबीयत भी ठीक रहेगी, किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा। अच्छा, अब ये मिलेगी कहाँ से, ये मैं आपको बताती चलूँ। आपने अगर लाहौर से बाहर हैं तो आप इस नंबर पर कॉल करके अपने घर का एड्रेस देकर आप जो है ना वो मंगवा सकते हैं, अपने घर पर डिलीवर करवा सकते हैं। नंबर नोट कर ले, 03042560 425। अगर आप लाहौर में हैं तो आप ये नंबर पर कॉल तो कर ही सकते हैं, लेकिन अगर आप ख़ुद विज़िट करना चाहते हैं तो आप जाएं अल अज़ीज़ सेंटर नज़द हैदर साइन, नज़द लारी अड्डा, बादामी बाग, लाहौर। ये यहाँ का एड्रेस है। लाहौर के रहने वाले लोग यहाँ से जाकर ये मेडिसिन परचेज़ कर सकते हैं। अगर कोई लाहौर से बाहर है तो वो ये फ़ोन नंबर इस्तेमाल करे, कॉल करे और अपने घर पे डिलीवर करवा सकते हैं। उम्मीद है नाजरीन आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। काइंडली हमारे प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, साथ ही साथ हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।